ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्रस्थ अथ शब्द के अर्थ पर भाष्य में विचार हो रहा है। भाष्यकार भगवान ने अथ शब्द इस सूत्र में आनंतर्य अर्थ में है, ये प्रथम बताया, आरंभ अर्थ में नहीं है। और मंगल अर्थ में भी अथ शब्द नहीं है। पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतरत्व रूप अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग नहीं है। ये बताया गया। तो अब पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है, अथ शब्द के आनंतर्य से अतिरिक्त कोई अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में नहीं है, आनंतर्य ही अर्थ है। तो अथ शब्द का अर्थभूत जो आनंतर्य है ये अवधि की अपेक्षा रखता है। तो अथ शब्दार्थ आनंतर्य की अवधि बतानी पड़ेगी। तो अवधि कौन है? तो अवधि बताया जाएगा जो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थभूत लक्ष्यार्थभूत ब्रह्म विचार है, उससे पूर्व में नियमित रूप से रहने वाला, जिसके होने से ब्रह्म विचार होता है, जिसके न होने से ब्रह्म विचार नहीं होता है, ऐसा बताना पड़ेगा। वो कौन है? तो कहा कि वेद अध्ययन ये तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों में साधारण है। धर्म जिज्ञासा भी अथा तो धर्म जिज्ञासा में अथ शब्द धर्म जिज्ञासा में यानी धर्म विचार में वेद अध्ययन का आनंतर्य बताता है। ऐसा वेद अध्ययन का आनंतर्य यहाँ ब्रह्म विचार में अथ शब्द बताएगा, समान लो। तो कहा वो स्वाध्याय ये ब्रह्म विचार का असाधारण कारण नहीं है, वो साधारण कारण है। और आनंतर्य का अवधि बनेगा असाधारण कारण। यदि कोई ये कहे कि यहां पर कर्मावबोधानंतर्य विशेष है, तो कहते हैं धर्म और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों में कार्य कारण भाव दोनों के विषयभूत धर्म और ब्रह्म में कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे अग्नि और धूम में कार्य कारण भाव होने से कारणभूत अग्नि की व्याप्ति धूम में रहती है और धूम रूपी व्याप्य को देख करके व्यापक अग्नि का निर्धारण होता है। ऐसे धर्म जिज्ञासा में का आनंतर्य ब्रह्म जिज्ञासा में मान लो, ये जो आप कह रहे हो, तो धर्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान होगा, ये तब कह सकते हैं जब धर्म कार्य हो और ब्रह्म कारण हो, इनमें अग्नि और धूम के तरह कार्य कारण भाव हो। लेकिन ऐसा धूमाग्नि के तरह कार्य कारण भाव धर्म ब्रह्म में न होने से धर्म ज्ञान से
धर्म को देख करके ब्रह्म का अनुमान होगा, ये नहीं कह सकते। अर्थात ये कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान का सीधा सीधा कारण कर्म नहीं है, चित्त शुद्धि द्वारा परंपराया हेतु भले ही बने। इसलिए यहां वेद अध्ययन या धर्म जिज्ञासा या धर्म विचार से होने वाला धर्म ज्ञान, इनमें से किसी का भी आनंतर्य नहीं बताया जा रहा। इनमें से कोई भी आनंतर्य का अवधि नहीं बनेगा ब्रह्म विचार में। जिसका आनंतर्य बताया जा रहा है उनमें से ये कोई भी नहीं है। न तो वेद अध्ययन का आनंतर्य बताया जा रहा है, न तो धर्म विचार का आनंतर्य बताया जा रहा है, न तो धर्म विचार से होने वाले धर्म ज्ञान का अनंतर्य बताया जा रहा है, और न तो और किसी धर्म ज्ञान से होने वाले धर्मानुष्ठान रूप कर्म का अनंतर्य बताया जा रहा है। ये अधित वेदस्य प्रागपि अधित वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते इत्यादि से बताया गया है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब भाष्य में जो ये वाक्य आ रहा है, यथाच हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियमः, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः कार्य कारणत्व अभावेपि आनंतर्योक्ति द्वारा क्रम ज्ञानार्थो अथ शब्द। ये शंका है कि भले ही धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में कार्य कारण भाव न हो, तो भी धर्म जिज्ञासा का ब्रह्म जिज्ञासा में आनंतर्य कथन द्वारा धर्म जिज्ञासा का आनंतर्य ब्रह्म जिज्ञासा में माना जाए। ये क्रम ज्ञानार्थ अथ शब्द माना जाए। आनंतर्य कथन द्वारा, उक्ति द्वारा क्रम ज्ञापनार्थ अथ शब्द है। धर्म ब्रह्म जिज्ञासा के क्रम का ज्ञापन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द करता है, यानी क्रम रूप अर्थ है उसका। तो क्रम होगा कि पहले धर्म विचार और फिर ब्रह्म विचार, ऐसा क्रम बताने के लिए अथ शब्द है। ये शंका की जा रही है, और इस शंका का समाधान करने के कहना दृढ़ीकरण करने के लिए उदाहरण बताते हैं। अथ शब्द क्रम ज्ञानार्थक होता है, क्रम रूप अर्थ को बताने वाला होता है। इसे उदाहरण द्वारा दृढ़ करते हैं पूर्व पक्षी। तो टीका में उदाहरण बताते हैं। हृदयस्याग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षसः इति अवदानानाम क्रम ज्ञानार्थ अथ शब्दवत्, ये दृष्टांत है। तो जैसे इस वाक्य में अथ शब्द अवदानों के क्रम का ज्ञापक है। ये वाक्य है हृदयस्याग्रे अवद्यति। अग्रे शब्द का अर्थ है प्रथमम, सबसे पहले हृदय का अवदान होता है। फिर अथ शब्द बताता है हृदय अवदान के अनंतर
जिह्वा का अवदान, और दूसरा अथ शब्द बता रहा है जिह्वा के अवदान के अनंतर वक्ष का अवदान, वक्ष स्थल का अवदान। इस प्रकार ये अवदान के क्रम को अथ शब्द बता रहा है इस वाक्य में। ये वैदिक वाक्य है कर्मकांड का। तो कर्मकांड के इस वाक्य में जैसे ये हृदयादि अवदान, हृदय अवदानादि के क्रम का ज्ञापक अथ शब्द है, ऐसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द को धर्म जिज्ञासा एवं ब्रह्म जिज्ञासा के क्रम ज्ञानार्थक माना जाए, ये शंका हुई। कहते इति आशंके, इस प्रकार की आशंका करके इसका निराकरण भगवान भाष्यकार करते हैं आह यथा इति। तो भाष्य में है यथा च हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथा इह क्रमो विवक्षित शेषित्वे अधिकृत अधिकारे वा प्रमाणाभावात् धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो, ऐसे लगाना। तो उदाहरण को तो दृष्टांत को तो स्वीकार कर रहे हैं सिद्धांती, लेकिन कहते हैं दृष्टांत और दार्ष्टान्त में समानता नहीं है, वैषम्य है। इसलिए दृष्टांत में तो अथ शब्द हृदय अवदानादि के क्रम का ज्ञापक है, ये ठीक कह रहे हो। दृष्टांत में जैसे हृदय अवदानादि के क्रम ज्ञानार्थक अथ शब्द हैं, ऐसा दार्ष्टान्त में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में भी अथ शब्द क्रम ज्ञानार्थ होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में वैलक्षण्य है। क्या वैलक्षण्य है? जिस क्रम का ज्ञान कराना है वह क्रम दृष्टांत में विवक्षित है और दार्ष्टान्त में वो क्रम विवक्षित नहीं है। धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा का वहां हृदय अवदानादि का क्रम विवक्षित है। ये दोनों में वैलक्षण्य है। दृष्टांत में हृदय अवदानादि का क्रम का विवक्षित हो जाना और दार्ष्टान्त में धर्म ब्रह्म जिज्ञासा के क्रम का अविवक्षित होना, ये वैलक्षण्य है। इस वैलक्षण्य के कारण, वैषम्य के कारण हृदय अवदानादि के क्रम ज्ञानार्थक अथ शब्द को दृष्टांत के रूप में बता करके अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द को क्रम ज्ञानार्थक सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने इस वाक्य से कहा है कि यथा च हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियम, आनंतर्य नियम शब्द का अर्थ है क्रम, आनंतर्य नियम शब्द का अर्थ है क्रम। तो हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षसः, इस वाक्य में हृदयादि अवदानों का क्रम रूप अर्थ जैसे अथ शब्द का है वो ठीक है। क्यों? तो कहते क्रम से विवक्षितत्वात्, तो वहां तो उस वाक्य में अवदानादि का क्रम विवक्षित है, हृदयादि अवदानों का क्रम विवक्षित है, तो क्रमस्य विवक्षितत्वात्। ऐसे ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में यदि धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित होता तो धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के विवक्षित क्रम के ज्ञानार्थक अथ शब्द को स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन वो क्रम विवक्षित नहीं है। वो कह रहे हैं कि न तथा इह क्रमो विवक्षित,
तथा यानी उस दृष्टांत में जैसे क्रम विवक्षित है दृष्टांत वाक्य में, ऐसा क्रम इह यानी दार्ष्टान्त में, इह इस सर्वनाम से लेना धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो, धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में ये क्रम विवक्षित नहीं है और वहां हृदय आदि अवदानों का क्रम विवक्षित है। ऐसा क्यों है? तो कहते इसलिए कि शेष शेषित्वे अधिकृत अधिकारे वा प्रमाणाभावात धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा के एक दूसरे के शेष शेषी तो का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से और अधिकृत अधिकार का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से, तो शेष शेषित्वे अधिकृत अधिकारे वा प्रमाणाभावात ये कह रहे हैं। तो धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का शेष शेषित्व यानी अंगांगित्व तथा अधिकृत अधिकार का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने के कारण इनका क्रम विवक्षित नहीं है। जिनका शेष शेषित्व या अधिकृत अधिकारत्व ज्ञापक प्रमाण होता है उनमें तो क्रम विवक्षित होता है, और यहां ऐसा नहीं है। धर्म ब्रह्म जिज्ञासा के शेष शेषित्व का या अधिकृत अधिकार का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है। टीकाकार इस वाक्यार्थ को स्पष्ट करते हैं। टीका को देखिए। अवदानानाम आनंतर्य नियमः क्रमो यथा शब्दार्थ अथ शब्दार्थ हृदयस्य अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस, इस दृष्टांत में जैसे अवदानादियों के आनंतर्य नियम यानी क्रम, मूल में आनंतर्य नियम पद था ना, उसका अर्थ कर दिया क्रम। तो अवदानों का क्रम अथ शब्द का अर्थ है जैसे। क्यों कहते हैं? इसलिए कि तस्य विवक्षितत्वात् यानी क्रमस्य विवक्षितत्वात्, तो वहां अवदानों का क्रम विवक्षित होने के कारण अथ शब्द का अर्थ क्रम निकला। न तथा इह, तो मूल भाष्य में यह शब्द प्रयोग है, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो तथेह, है ना। तो इह यानी धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में क्रमो न विवक्षित, न तथा वाला जो न है वो विवक्षित के साथ अन्वित होगा। धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित नहीं है। ऐसा क्यों? यानी अवदानों का क्रम तो विवक्षित है, धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित नहीं है। इसमें हेतु कहते हैं वहां अवदानों का क्रम विवक्षित है और यहां अवदानों का क्रम विवक्षित नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक कर्तिकत्वा भावेन तयोः क्रम अनपेक्षणात्, तयोः यह सर्वनाम धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का परामर्शक है। तयो यानी धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो, तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा यानी धर्म विचार तथा ब्रह्म विचार, इन दोनों का एक कर्तृकत्व निश्चित नहीं है। एक कर्तृकत्व का मतलब अधिकृत अधिकार, जो धर्म जिज्ञासा में अधिकृत है, धर्म विचार का अधिकारी है, आवश्यक नहीं है कि वही ब्रह्म विचार का भी अधिकारी हो।
अधिकृत अधिकार दो साधन वे होते हैं कि पूर्व साधन में जिसका अधिकार बताया गया उसी का उत्तर साधन में भी अधिकार बताया जाए, साधनांतर में भी अधिकार बताया जाए, तो उन दोनों साधनों को आपस में एक दूसरे का अधिकृत अधिकार कहलाते हैं वो दोनों साधन। तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों का एक कर्तृकत्व किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो रहा, और वहां अवदान तो एक कर्तृक है, उसका निश्चय है। जिसको हृदय अवदान करने के लिए कहा जा रहा है उसी को जिह्वा तथा वक्ष आदि अंगांतर का भी अवदान करने के लिए कहा जा रहा है। तो निश्चित है अनेक अवदान है अनेक अंगों का, तो एक समय में एक कर्ता एक का ही अवदान कर पाएगा। तो ये अनेक अवदान है, अनेक अंगों के अवदान है, तो और एक ही कर्ता को सभी अवदानों को संपन्न करना है, तो एक समय एक ही वह अवदान कर सकता है, तो उन एक कर्तृक अनेक अवदानों का क्रम विवक्षित रहेगा, उनमें एक कर्तृकत्व प्रमाण से निश्चित होने से। और यहां पर धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का एक कर्तृकत्व ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है। ये कहा कि एक कर्तृकत्वाभावेन तयो क्रम अनपेक्षणात्, तो अलग अलग कर्ता होंगे यदि दो साधनों के, तो युगपत वे अलग अलग दो कर्ता अपना अपना साधन अनुष्ठान कर सकते हैं। धर्म जिज्ञासा का अधिकारी कोई दूसरा, ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी कोई दूसरा होगा, तो एक ही समय में ये दोनों अलग अलग अधिकारी, एक धर्म जिज्ञासा दूसरा ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। इसलिए इन दोनों में एक कर्तृकत्व का अभाव होने के कारण इनका क्रम अपेक्षित नहीं है, ये कहा। अतो न क्रमार्थो अथ शब्द, इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द को धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम बताने वाला नहीं कहा जा सकता, ये कहता है। अब शेषित्वे अधिकृत अधिकारे वा प्रमाणाभावात, इसका अवतरण है टीका में, ननु तयोर एक कर्तृकत्वम कुतो नास्ति इत्यत आह शेष इति। तो तयो हो यानी धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो, तयो ये सर्वनाम धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का परामर्शक है। तो धर्म जिज्ञासा तथा ब्रह्म जिज्ञासा के एक कर्तृकत्व का एक कर्तृकत्व नहीं है इनमें, तो तयो एक कर्तृकत्वम कुतो नास्ति, किस कारण से नहीं है। एक कर्तृकत्व होने पर तो अवदानों में एक कर्तृकत्व होने से जैसे क्रम विवक्षित हुआ, ऐसे क्रम विवक्षित इनका भी हो सकता है एक कर्तृकत्व होने पर, लेकिन एक कर्तृकत्व किस कारण से नहीं है, ये पूछे जाने पर कहा कि एक कर्तृकत्व इनमें होता है। ऐसा जिनमें एक कर्तृकत्व होता है उस कोटि में यदि धर्म ब्रह्म जिज्ञासा आएगी तो एक कर्तृकत्व सिद्ध होगा, और उस कोटि में नहीं आएगी तो एक कर्तृकत्व सिद्ध नहीं होगा। एक कर्तृकत्व सिद्ध न होने से क्रम विवक्षित नहीं होगा। इसी दृष्टि से क्रम की क्यों विवक्षा इनके नहीं है, इसे दिखाने के लिए हेतु है शेषित्व अधिकृत अधिकार्य व प्रमाणाभावा धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो। तो भाष्य टीका में है इसका अर्थ,
येषाम एक प्रधान शेषता यथा अवदानानां प्रयाजादीनांच ययोश्च शेषेषित्वं यथा प्रयाज दर्शयोः यस्य च अधिकृत अधिकारत्वं यथा अपाम प्रणयनम दर्शपूर्णमासांगम आश्रित्य गोदोहनेन पशुकामस्य इति विहितस्य गोदोहनस्य। तो जिनमें ये बनता है संबंध उनके तो क्रम की विवक्षा होती है, इसका अन्वय जाना है उसके साथ। तेषाम एक पद आ रहा है आगे, जितने भी यत शब्द है ना उन सब का अन्वय तेषाम के साथ है। वो कहां पर आ रहा है तेषाम शब्द? हाँ, तेषाम युगपद अनुष्ठान असंभवात, उसके साथ ये जितने भी यत शब्द है ना, ये तीन वाक्य में 3 बार यत शब्द का प्रयोग आया है ना। पहला वाक्य तो है येषाम एक प्रधान शेषता यथा अवदानानां प्रयाजादीनांच। तो येषाम एक प्रधान शेषता उधर लेना, तेषाम युगपत अनुष्ठान असंभवात क्रम आकांक्षायाम श्रुत्यादि भीर ही क्रमो बोध्यते। तो ये उधर अन्वय जाना है, येषाम एक प्रधान शेषता तेषाम युगपत अनुष्ठान असंभवात क्रम आकांक्षा, ये लगाना क्रम आकांक्षायाम। दूसरा ययोश्च शेषित्वम तेषाम, या विभक्ति विपरिणाम ले लेना, तो तेषाम यानी तयो हो क्रम विवक्षा, ये क्रम आकांक्षायाम यानी युगपत अनुष्ठान असंभवात क्रम आकांक्षा, ऐसा हर एक के साथ अन्वय करना। और यस्य च अधिकारत्वम तस्य क्रम आकांक्षा, क्या नाम, युगपत अनुष्ठान असंभवात क्रम आकांक्षायाम, इस प्रकार अन्वय है। बीच में उदाहरण है एक एक के। तो 3 बातें हैं, वो 3 क्या क्या हैं? एक तो कहते हैं जिन साधनों में एक प्रधान शेषता है, ये साम एक प्रधान शेषता। तो एक प्रधान शब्द से तो लेना फल को, तो एक फल के प्रति साधन भाव जिन जिन का है, उस फल को चाहने वाला ही उन सब साधनों का अनुष्ठाता होगा। तो एक फल के प्रति जितने पदार्थों में साधन शेषता है का मतलब साधन भाव है, यानी एक फल के जितने साधन हैं उन सब साधनों का अनुष्ठान किसको करना पड़ेगा? सामग्री को किसको अपनाना पड़ेगा? जो उस फल को चाहता है उसी को। उस फल को चाहने वाला ही उस फल के संपादक समस्त साधनों का अधिकारी होगा। अब वो सब साधनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उन साधनों का एक फल के प्रति जो अनेक साधन हैं और उनका एक ही कर्ता निश्चित रहेगा, और एक कर्ता होने के कारण उन्हें युगपत एक साथ करना एक के द्वारा संभव न होने से उनका क्रम विवक्षित होगा। तो एक प्रधान शेषता का अर्थ है एक फल विशेष के प्रति जो अनेक साधन हैं, उन अनेक साधनों का युगपत एक व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठान संभव न होने से उनमें वो क्रम की विवक्षा रहेगी। एक ये हुआ। इसके उदाहरण है यथा अवदानानाम,
तो अवदान ये है शेष और शेषी है याग। तो एक याग के प्रति एक प्रधान हो गया, मुख्य फल हुआ अवदान का। हवन उसके बिना याग संपन्न नहीं होगा, अवदान के बिना। तो इसलिए वो जो एक फल है याग का संपादन रूप, अपूर्व का संपादन रूप, उस एक फल के शेष हैं ये सभी के सभी अवदान। उन अवदानों में एक कर्तृकत्व है, उससे युगपत उन सबका अनुष्ठान संभव नहीं है, इसलिए क्रम विवक्षित रहेगा। ऐसे दूसरा एक उदाहरण है प्रयाज आदि नाम। तो जैसे प्रयाज आदि है, प्रयाज अनुयाज दर्श पूर्णमास के पूर्वांग उत्तरांग है। तो दर्श पूर्णमास ये प्रधान हुआ, एक प्रधान, और उसके प्रति शेषता है। प्रयाज आदि में भी प्रयाज 5 होते हैं, पंच प्रयाज पंच अनुयाज, और ये अनेक हो गए। इनका युगपत अनुष्ठान असंभव होने से क्रम की विवक्षा रहेगी पांचों में। तो एक प्रधान शेषता जिनमें है उनमें क्रम विवक्षित होता है। ये एक उदाहरण, उसके उदाहरण ये 2 हो गए। दूसरा है येयोश्च शेष शेषित्वम। तो जिनमें शेष शेषित्व है यानी अंगांगी भाव है, वो श्रुत्यादि प्रमाणों से निश्चित। यथा प्रयाज दर्शयो हो, तो प्रयाज और दर्श, तो दर्श है शेषी, प्रयाज है शेष, और वहां तो सभी के सभी शेषित है। प्रयाज आदि में जो उदाहरण दिया था ना, एक प्रधान के साथ शेषता अनेक में हो, तो पांचों प्रयाज वो शेष ही शेष है, शेषी एक भी नहीं है। हाँ, अंग ही है, अंगी नहीं। हाँ और यहाँ अंगी और अंग, तो अंगांगी भाव जिनमें है उनमें भी क्रम विवक्षित होता है। तो शेष येयोश्च शेष शेषित्वम, जैसे प्रयाज और दर्श पूर्णमास है, इनमें शेष शेषित्व है, तो उनका क्रम भी, उनका अनुष्ठान भी युगपत असंभव होने से क्रम की आकांक्षा होगी। वो क्रम श्रुत्यादि से निश्चित होगा। तीसरा है यस्य च अधिकृत अधिकारत्वम। तो जिस साधन में अधिकृत अधिकारत्व है, जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं यथा अपाम प्रणयनम दर्श पूर्णमास अंगम आश्रित्य गोदोहनेन पशुकामस्य इति विहितस्य गोदोहनस्य। ये जो गोदोहन रूप साधन है, ये अधिकृत अधिकार वाला साधन है। दर्श पूर्णमास याग के अनुष्ठान के समय उसके अंग के रूप में विहित है जल का प्रणयन, अपाम प्रणयनम। दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान जिस यज्ञशाला में करना है, तो यजमान को चाहिए कि जल भर करके अपने पात्र में रख लें, जलाशय से जल का प्रणयन करें। और जब कहीं खुजली आ जाए, कहीं हो जाए, तो हाथ से अंगुली से करेंगे, उस समय फिर हाथ धो करके फिर आहुतियां डालें। शरीर का अंग कहीं स्पर्श करता है तो उसके लिए जल की जरूरत है। तो जल का जलाशय से प्रणयन विहित है। ये दर्श पूर्णमास का अंग है। अब
ये कहा गया दर्श पूर्णमास याग तो है स्वर्ग फलक, अदृष्ट फलक, उसका प्रधान फल स्वर्ग है। और एक दूसरा साधन है गोदोहनेन पशुकामस्य, तो लौकिक फल है पशु, और जो पशु को प्राप्त करना चाहता है इसी जन्म में दृष्ट फल है। तो कहा जन्मांतर में स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए तो किया जा रहा है दर्श पूर्णमास याग, और जो दर्श पूर्णमास याग कर रहा है वही चाहता है इस जन्म में हमें गवादी पशु भी मिले, तो उसे जो दर्श पूर्णमास याग के अंग के रूप में अपप्रणयन करना है, जल को जलाशय से लाना है, उसके लिए कोई पात्र विशेष निर्धारित नहीं है। जिस किसी भी पात्र में जल यज्ञशाला में ला करके रख लें और उससे फिर हाथ धोना पड़े, कहीं कुछ करना पड़े तो कर लें, आचमन आदि करना हो तो उस जल से। तो दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा किसी भी पात्र विशेष से लाने से, और उसका फल जो अदृष्ट फल है स्वर्ग वो मिल जाएगा। लेकिन जो स्वर्ग जाना चाहता है और इस जन्म में पशु भी चाहता है, तो उसके लिए श्रुति ने कहा कि गोदोहनेन पशु कामस्य, जल प्रणयन का विधान जहां पर है वहीं पर ये वाक्य आया कि गोदोहनेन पशु कामस्य। यदि स्वर्ग प्राप्ति रूपी फल के लिए अनुष्ठान कर रहा है कोई दर्श पूर्णमास का, तो उसे विधिवत दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान करने से स्वर्ग तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में इस लोक में पशु भी चाहिए, तो वो दर्श पूर्णमास याग का जल प्रणयन रूपी जो अंगानुष्ठान है वह गोदोहन पात्र से करे। गोदोहन नाम का एक पात्र है, उस गोदोहन नाम के पात्र से जलाशय से जल ला करके यज्ञशाला में रखेगा और वो यज्ञ करते समय प्रयोग में लेगा उस पात्र से जल ला करके, तो स्वर्ग तो मिलना ही है, साथ में दृष्ट फल पशु भी मिलेगा। तो यहां गोदोहन से अप्रणयन ये अधिकृत अधिकार वाला साधन हुआ, जिसका स्वर्ग प्रापक दर्श पूर्णमास में अधिकार बताया गया है, उसी का गोदोहन से अपप्रणयन में भी अधिकार बताया गया है। यह अधिकृत अधिकार वाला कर्म है। तो ये कह रहे हैं कि यथा आपाम प्रणयनम दर्श पूर्णमास अंगम आश्रित्य, दर्श पूर्णमास याग का अंगभूत जो जल का प्रणयन है उसी को आश्रय करके गोदोहनेन पशु काम से, इस वाक्य के द्वारा विहित जो गोदोहन है का मतलब गोदोहन पात्र से अपप्रणयन है, वो अधिकृत अधिकार है, वो दर्श पूर्णमास का जो अधिकारी है वही करेगा। तो यहां पर भी फिर गोदोहन से अप्रणयन कब करेगा, तो अनेक अंग है दर्श पूर्णमास के, तो जिस समय अपप्रणयन बताया है करने के लिए, जिस अंग के अनुष्ठान के अनंतर उस समय करेगा, तो क्रम की विवक्षा रहेगी। तो पशु काम होने पर भी जब कभी भी वो गोदोहन से जल प्रणयन नहीं करेगा, लेकिन वहां पर भी जल प्रणयन करने के लिए निश्चित क्रम रहेगा, उसकी विवक्षा रहेगी। एक ये उदाहरण हो गया अधिकृत अधिकार का, और एक उदाहरण बता रहे हैं यथावा दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा स्वमेन यजेत
इति दर्शादि उत्तर काले विहितस्य सोमयागस्य दर्शादि अधिकृत अधिकारत्वम तेषाम एक कर्तृकत्व होती। हाँ, उसके साथ ही अन्वय है, इस तेषाम के साथ अन्वय है, उधर वाले के साथ। और उसी को ये भी बता रहा है कैसे वो, तो तेषाम एक कर्तृकत्वम, इन सब में एक कर्तृकत्व आएगा। तो तेषाम एक कर्तृकत्वम, एक कर्ता इन सब साधनों का होगा, जो एक प्रधान शेषता हो जिनमें होगी, जिनमें अंगांगी भाव होगा, जो अधिकृत अधिकार होगा, इनमें एक कर्तृकत्व होता है। तो दर्श पूर्णमास याग का जो अधिकारी है उसी को कहा जा रहा है सोम याग भी करने के लिए। दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत, इसमें इष्ट्वा में यज धातु से त्वा प्रत्यय हुआ है। वह त्वा प्रत्यय होता है दो क्रिया के वाचक अलग अलग धातु है, और वो दो क्रियाएं ऐसी हैं, एक पूर्व काल में एक कर्तृक है, एक पूर्व काल में होने वाली, एक उत्तर काल में होने वाली। तो पूर्व काल में होने वाली क्रिया का वाचक जो एक कर्तृक, दो क्रियाओं में से पूर्वकालिक क्रिया का वाचक जो धातु है उससे क्त्वा प्रत्यय होता है। तो यस धातु से उक्त्वा प्रत्यय करके संप्रसारण आदि करके इष्ट्वा बन गया है। तो दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान करके फिर सोम याग करें, तो यहाँ त्वा प्रत्यय बता रहा है एक कर्तृकत्व इनमें, ये अधिकृत अधिकारी है। जो दर्श पूर्णमास याग करेगा वही सोम याग भी करेगा, उसी को सोम याग भी विहित है। जैसे गोदोहन से अप्रणयन, दर्श पूर्णमास का ही अधिकारी विशेष जो पशु चाहता है वो करेगा। तो सोम याग दर्श पूर्णमास के का अधिकृत अधिकार हो गया। तो तेषाम एक कर्तृकत्वम भवति, ततश्च एक प्रयोग वचन गृहीतानाम तेषाम युगपद अनुष्ठान असंभवात् क्रम आकांक्षायाम श्रुत्यादिभिर ही क्रमो बोध्यते। तो ये कहते हैं ततश्च, तो जब ये निश्चित हुआ कि एक कर्तृकत्व किसमें किसमें होता है, इनमें होता है, तो एक कर्तृकत्व होने से जो एक प्रयोग और वचन से गृहीत पदार्थ है, जैसे ये अवदान आदि एक प्रयोग से गृहीत है, एक ही वाक्य में प्रयुक्त है ना, एक ही वाक्य के द्वारा विहित है। और ये दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत इत्यादि में ये वचन से गृहीत है। तो एक प्रयोग वचन गृहीतानाम तेषाम युगपद अनुष्ठान असंभवात्, तो एक साथ अनुष्ठान एक व्यक्ति के द्वारा इनका करना असंभव होने से क्रम आकांक्षायाम, क्रम की आकांक्षा होने पर श्रुत्यादि भीर ही क्रमो बोध्यते, श्रुत्यादियों से क्रम ज्ञापित होता है। न एवं जिज्ञासयोः शेषित्वे श्रुति लिंगादिकम मानम अस्ति। तो जब इनका युगपद अनुष्ठान एक के द्वारा संभव नहीं है तो श्रुत्यादि प्रमाण, श्रुत्यादि में आदि शब्द से लिंग प्रकरण वाक्य, लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इनको लेना है, जो 6 प्रमाण है, इनके द्वारा ये क्रम का ज्ञापन होता है। ऐसे कहते हैं जिज्ञासयो, यानी ये धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा,
यहाँ जिज्ञासयो द्विवचन से लेना। इनमें यानी धर्म विचार तथा ब्रह्म विचार में शेष शेषित्वे श्रुति लिंगादिकम मानम नास्ति, नैवम वाला न आस्ति के साथ अन्वित होगा। हाँ, तो एवं जिज्ञासयो शेष शेषित्वे श्रुति लिंगादिकम मानम नास्ति। ते धर्म विचार ब्रह्म विचार के शेष शेषित्व को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है श्रुत्यादि 6 प्रमाणों में से। अब कहते हैं ठीक है, शेष शेषी भाव का ज्ञापक कोई प्रमाण इनका नहीं है, धर्म विचार ब्रह्म विचार। लेकिन खाली क्रम तो इन दोनों में ही नहीं होता, एक कर्तृकत्व शेष शेषी में ही होता ऐसा नहीं है। अधिकृत अधिकार में भी तो एक कर्तृकत्व होता है, और इनको यदि हम अधिकृत अधिकारी बताने में समर्थ हो जाए तब तो एक कर्तृकत्व सिद्ध होगा, और एक कर्तृकत्व सिद्ध होने से युगपद दोनों विचार एक के द्वारा संभव न होने से क्रम विवक्षित हो जाएगा। इसे ध्यान में रख करके धर्म विचार और ब्रह्म विचार के अधिकृत अधिकार कारत्व की शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि से। ननु ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत गृहात् वनी भूत्वा प्रवर्जेत च इति श्रुत्या अधित्य विधिवद वेदान पुत्रान उत्पाद्य धर्मत इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर मनोमोक्षे निवेशयेत इति स्मृत्या च अधिकृत अधिकारत्वम भाति इति। ये यहां तक शंका है। तन्न इस शंका का निराकरण है। कहते ये जो जाबाल श्रुति है ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेद गृहात् वनी भूत्वा प्रवर्जेत, इस श्रुति से ये लग रहा है कि जो प्रवर्जन का अधिकारी है प्रवर्जन करता वही ब्रह्म जिज्ञासा का भी अधिकारी है, और ब्रह्मचारी हैं वेद अध्ययन का अधिकारी। और वेद अध्ययन करके वेद अध्ययन होते ही घर में नहीं जाना है, गृहस्थ आश्रम तो होता है कर्मानुष्ठान के लिए, कर्मानुष्ठान है वेदार्थ। इसलिए वेदाध्ययन करने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ठीक से धर्म जिज्ञासा करें, धर्म ज्ञान प्राप्त कर लें। वेद अध्ययन के अनंतर धर्म ज्ञान प्राप्त कर लें, और धर्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद यानी वेदार्थ ज्ञान प्राप्त कर लें। वहां अथा तो धर्म जिज्ञासा में मीमांसक कहते हैं धर्म शब्द वेदार्थ का उपलक्षण है, इसलिए वेदार्थ का विचार करें, ये अर्थ निकलेगा। वेद अध्ययन के अनंतर ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो वेदार्थ विचार करे, और वेदार्थ विचार करने के बाद निर्णय हो जाएगा। वेदार्थ विचार तो निर्णय के लिए है ना, कि वेद हमारा क्या कर्तव्य बता रहा है, क्या अकर्तव्य बता रहा है, ये निश्चय कर लें। और फिर ब्रह्मचर्यम समाप्य, ब्रह्मचर्य का समापन होगा, समावर्तन संस्कार होगा। और गृह भवेत, वो वेद के द्वारा कर्तव्य का निर्धारण करने के बाद वेद विहित कर्तव्य का अनुष्ठान करने के लिए गृहस्थ बन जा, और फिर वहां से आयु विशेष होने पर वानप्रस्थ हो जाए, वानप्रस्थ से सन्यासी बने, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो वेदार्थ विचार एक ही के द्वारा हो रहा है ना,
तो एक कर्तृकत्व है इन दोनों में, धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में। जिसको धर्म जिज्ञासा का अधिकारी बताया जा रहा है उसी को ब्रह्म जिज्ञासा का भी अधिकारी बताया जा रहा है इस श्रुति के द्वारा। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा में धर्म जिज्ञासा का अधिकृत अधिकारत्व है, ये इस श्रुति से ज्ञापित होता है। ये शंका करने वाले कह रहे हैं। और खाली श्रुति मात्र बता रही है ऐसा नहीं, श्रुति अनुकूल स्मृति भी कह रही है। और यही दो आस्तिकों के लिए प्रमाण है। जो इंद्रियातीत अर्थ है उनके निर्धारण में श्रुति और वेदानुकूल स्मृति ये प्रमाण माने जाते हैं। और दूसरी स्मृति बताई कि आदित्य विधिवत वेदान पुत्रान उत्पाद्य धर्मत, विधिवत वेदों का अध्ययन कर ले। वेदों का अध्ययन है वेदार्थ ज्ञान होने तक। वेदार्थ ज्ञान होगा वेद के अध्ययन के बाद, वेद विचार करने पर, वेदार्थ विचार करने पर। तो इसलिए आदित्य विधिवत वेदान का अर्थ है वेदार्थ ज्ञान प्राप्त करके फिर पुत्रान उत्पाद्य धर्मत, तो गृहस्थाश्रम में जा करके फिर पितृऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थाश्रम का कार्य करें और फिर इष्ट्वाच शक्ति तो यज्ञ, और अपने सामर्थ्य के अनुसार गृहस्थाश्रम में रहता हुआ यज्ञानुष्ठान भी करें। मतलब 3 का जो ऋण होता है ना, ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए वेद अध्ययन कर ले विधिवत, तो ऋषि ऋण से मुक्ति होगी। और वंश चलाने से पितृऋण से मुक्ति होगी, उनको संस्कारी भी बनाना होता है। और फिर देव ऋण से मुक्ति के लिए शक्ति तो यज्ञ इष्ट्वा ये कहा। और फिर क्या करे, मनोमोक्षे निवेशयेत, इन तीनों ऋणों से मुक्ति मिलने पर मन को अपने मोक्ष के साधन में लगा ले। ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण से मुक्त होकर के इन साधनों से फिर अपने मन को मोक्ष की साधना में लगा ले। मोक्ष की साधना है ब्रह्म विचार। तो इस प्रकार ये जो है स्मृति भी यही बता रही है कि धर्म विचार का जो अधिकारी है वही ब्रह्म विचार का भी अधिकारी है। इति स्मृत्याच अधिकृत अधिकारत्वम भाति, ये जो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा है इन दोनों में अधिकृत अधिकारत्व का ज्ञापन हो रहा है श्रुति और स्मृति से। ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं तन्न, इस प्रकार का विपर्य पालना ठीक नहीं है। तन्न का अर्थ है इस भ्रम में नहीं रहना कि धर्म जिज्ञासा का जो अधिकारी है वही ब्रह्म जिज्ञासा का भी अधिकारी है, ऐसा भ्रम नहीं पालना। क्यों कहते हैं, दूसरी जो श्रुति है और स्मृति है वो इसका अधिकारी अलग बता रही है धर्म जिज्ञासा का, और ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी अलग बता रही है। तो ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, ये जो वाक्य शेष है वहां का, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत इत्यादि जाबाल वचन जहां पर आया है जाबाल श्रुति में, वहीं पर ये वाक्य शेष है। यदि वेतर था ब्रह्मचर्याद वा गृहाद वा वनाद वा, ऐसा आता है। यद अरेव विरजेत तद अरेव प्रव्रजेत।
तो ब्रह्मचर्याद एव प्रवर्जेत आसादयति शुद्धात्मा मोक्षम वे प्रथमाश्रमे, ये स्मृति है और पहले वाली श्रुति है। ब्रह्मचर्याद एव प्रवर्जेत ये श्रुति, आसादयति शुद्धात्मा मोक्षम वे प्रथमाश्रमे ये है स्मृति। तो इति श्रुति स्मृतिभ्याम, ये श्रुति और स्मृति से ये निकलता है त्वया उदाहरित श्रुति स्मृत्यो अशुद्ध चित्त विषयत्व अवगमात। ये ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, ये श्रुति कह रही है कि यदि शुद्ध चित्त है, कर्म फल के प्रति वैराग्य है, तो ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। और जो शुद्धात्मा है यानी शुद्ध चित्त है, शुद्ध चित्त की पहचान है विवेक पूर्वक वैराग्य, तो वो क्या करेगा? तो प्रथमाश्रमे वही मोक्षम आसादयति, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही मोक्ष साधन को अपनाता है, मोक्ष मार्ग पर चलता है। तो यहां शुद्ध चित्त को बताया जा रहा है ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी, और बाकी जो ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत इत्यादि श्रुति तथा जो स्मृति बताई, उसका अधिकारी तो है आदित्य विधिवत वेदान इत्यादि का अशुद्ध चित्त। तो ये कहा कि इति श्रुति स्मृतिभ्याम त्वया उदाहरित श्रुति स्मृत्यो अशुद्ध चित्त विषयत्व अवगमात। अशुद्ध चित्त विषय का अर्थ है अधिकार, तो अधिकारी आपके द्वारा उदाहरित तो श्रुति स्मृति का अधिकारी अशुद्ध चित्त है, ये ज्ञापित होता है। ये तद उक्तम भवति, इससे बताया जा रहा है इसका अभिप्राय कि यदि जन्मांतर कृत कर्म भी शुद्धम चित्तम तदा ब्रह्मचर्याद एव सन्न्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यम, यदा न शुद्धम इति रागेन ज्ञायते तदा गृही भवेत, तत्रापि अशुद्धो वनी भवेत, तत्रापि अशुद्धो तथैव कालम आकलयेत, वने शुद्धौ प्रव्रजेत। ये तात्पर्य निकलता है ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत इत्यादि श्रुति का, कि यदि जन्मांतर कृत, पहले तो ब्रह्मचर्याद एव व्रजेत, प्रव्रजेत इसका अर्थ करता है कि जन्मांतर कृत कर्म के फलस्वरूप चित्त शुद्ध हुआ है, तब तो ब्रह्मचर्य अवस्था में ही सन्यासी बन करके ब्रह्म विचार करे, ब्रह्म जिज्ञासितव्यम। और यदा न शुद्धम, प्रथम आश्रम में शुद्ध चित्त नहीं हुआ है, ये कैसे ज्ञापित होगा? तो कहते रागेण ज्ञायते, यदि कर्म फल के प्रति आसक्ति है तो उससे ज्ञापित होता है कि शुद्ध चित्त नहीं है, तदा गृही भवेत। और फिर तत्रापि अशुद्धौ वनी भवेत, तो वहां पर भी गृहस्थाश्रम में रहते रहते भी चित्त पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, तो वानप्रस्थ बन जा आयु विशेष होने पर। और वहां पर भी यदि चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो कहते तत्रापि अशुद्धौ तथैव कालम आकलयेत, तो फिर वानप्रस्थाश्रम के विहित तपस्यादि साधनों से ही काल का क्षपण करे। और यदि इन तीन आश्रमों में से किसी भी आश्रम में चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसी आश्रम से फिर क्या करे? वो सन्यासी बने। इस दृष्टि से कहते हैं वने शुद्धो प्रव्रजेत, और वन में यदि
रहते हुए चित्त शुद्ध हुआ, वैराग्य हो गया कर्म फल के प्रति, तो प्रव्रजेत। इसलिए आगे कहते हैं कि तथा च श्रुति यद अरेव विरजेत तद अरेव प्रव्रजेत। जिस दिन विवेक पूर्ण वैराग्य हो जाए उस दिन सन्यासी बने। तस्मात् न अनयो अधिकृत अधिकारत्वे किंचित मानम इति भावः। इसलिए ब्रह्मचर्यम समाप्य इत्यादि श्रुति के आधार पर और अधित्य विधिवत वेदान इस स्मृति के आधार पर धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकृत अधिकारत्व नहीं बताया जा सकता, एक कर्तृकत्व दिखाने के लिए।